बिल्कुल, देखिए जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी, लेकिन सीबीआई अभी तक इस पूरे मामले में केस को टेक ओवर कर चुकी है और केस टेक ओवर करने के बाद सीबीआई की तरफ से भी जो कोर्ट है वो सुन सकता है कि क्या जमानत दी जानी चाहिए। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बिहार पुलिस जब अपना पक्ष रखेगी तो वो भी ये सब कुछ बताएगी कि क्या कुछ हासिल हुआ। साफ तौर पर आपको बता दें कि सीबीआई 5 एफआईआर अभी तक टेक ओवर कर चुकी है, जिसमें बिहार की एफआईआर शामिल है, गोधरा जो कि गुजरात का है उसकी एफआईआर शामिल है, राजस्थान की कुछ एफआईआर शामिल है। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि कल उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि राज्यों की एजेंसीज ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है उसकी केस डायरी सीबीआई ने टेक ओवर कर ली है। लेकिन अभी तक राजेश नाम का जो शख्स है मुखिया वो फरार है, उसकी ढूंढने के लिए जो कवायद है वो बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन सीबीआई कल गोधरा भी पहुंची, सीबीआई कल पटना भी पहुंची और इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद है। यहां पर भी सीबीआई की टीम आ सकती है क्योंकि ये वो सेंटर है हजारीबाग का, ये वो स्कूल, अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाए, ये वो स्कूल है जहां से का बुकलेट का जला हुआ पेपर पटना के एक सेफ हाउस के अंदर मिला था। तो कहीं ना कहीं यहां पर आने का मकसद सीबीआई का ये होगा कि कैसे पेपर जो है वो इस सेंटर से बाहर निकला। हालांकि कल हमने प्रिंसिपल से बात की थी स्कूल से, उनका कहना था कि उनके पास जो क्वेश्चन पेपर पहुंचे थे वो सील बंद थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब सेंटर में सील बंद लिफाफा पहुंचा, उससे पहले इसी सीरियल नंबर का बुकलेट कैसे पटना जो है वो पहुंच गया। कल हमने इन्वेस्टिगेशन की, पता किया किस तरीके से एनटीए स्कूल एग्जाम को कंडक्ट करा था। बिल्कुल जतिन, लौटेंगे आपके पास। अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार पटना से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, देखिए सीबीआई अब लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब तक क्या कुछ तथ्य सामने आ चुके हैं? देखिए, सीबीआई लगातार इस केस को अपने टेक ओवर कर चुके हैं और लगातार अब बातचीत चल रही, रणनीति चल रही कि आगे अब कैसे इस पर फोकस किया जाए, क्योंकि इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। और नए खुलासे के तहत यह भी जानकारी मिल रही है कि जो संजीव मुखिया है उसने सबसे पहले ही कोहेसिव जो होता है एक आदेश जो है कोर्ट से ले लिया था, जिसके तहत उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सवाल यही उठ रहे थे कि हम संजीव के घर चले गए, लेकिन संजीव के घर पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई थी। हमने उनके पिता से भी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस अब तक नहीं पहुंची। लेकिन अब जाकर रात से पर्दा उठ रहा है कि कोहेसिव जो एक आदेश होता है वो संजीव ने कोर्ट से 5 तारीख को ही ले ली थी, जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी और यही वजह है कि उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि आज देखिए, आज जो अपडेट मिल रहा है, अग्रिम जमानत को लेकर संजीव ने एक पिटीशन डाली हुई थी कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। और इसी सुनवाई के दौरान ये भी इस पर भी सुनवाई होगी कि जो सुविधा संजीव मुखिया को मिल रही थी, जो राहत मिल रही थी कि उसे इस मामले में अभी फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिलेगी, इस पर राहत आगे जारी रहेगी या फिर नहीं। तो दूसरी तरफ 13 जो आरोपी है इस मामले में जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, उनकी नियमित जमानत को लेकर भी आज अहम सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। और सीबीआई अलग अपने तरीके से रणनीति बना रही है। कल पूरा केस टेक ओवर कर लिया था सीबीआई ने, लेकिन हाँ, तो बड़ा सवाल अनूप यही उठता है कि क्या सपोर्ट मिल रहा है, कहां से सपोर्ट संजीव मुखिया को मिल रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे तो इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देवघर में गिरफ्तारियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार राजीव कुमार का सामने आया। साइबर फ्रॉड में शामिल रहा राजीव, नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करता था। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देवघर में गिरफ्तारियों पर बड़ा खुलासा। गिरफ्तार राजीव कुमार का कबूलनामा। साइबर फ्रॉड में शामिल रहा राजीव, नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करता था। किस तरीके से जांच जो है तूफानी तरीके से आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने जांच को टेक ओवर कर लिया है। गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। अब नए नए खुलासे, नया कबूलनामा सामने आ रहा है अलग अलग जगह से। देखिए, देवघर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार राजीव कुमार का कबूलनामा, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। नीट मामले को लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करता था। बिहार ईओयू की एफआईआर से यह खुलासा हुआ है।